आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 3.2 देखेंगे, जिसकी पहली सवाल दिया है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनको ग्राफी विधि से हल कीजिए। दो विधि से हल करना है। जिसकी पहली सवाल, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें अलग अलग ज्ञात करना है। देखिए, ज्ञात करना है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, इसलिए हम दोनों को अलग अलग मान लेंगे। ठीक है, जब मानेंगे तभी ज्ञात हो पाएगा, नहीं तो ज्ञात नहीं होगा। हम कहेंगे, पहली सवाल लगा रहे हैं, माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या x और प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या y है। कह रहा है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने, 10 विद्यार्थी कह रहा है, तो विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल होती हैं नहीं होती हैं। जैसे हम कह दें लड़कों की संख्या 5 है और लड़कियों की संख्या 7 है, तो बताइए विद्यार्थी कुल कितने हुए? 12 हुए ना, क्योंकि विद्यार्थी में लड़के और लड़कियों की संख्या का योग लिया जाता है ना। तो इसलिए हम प्रथम शर्त अगर देखें, तो x प्लस y, क्योंकि लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर कुल विद्यार्थी आ जाएंगे 10 विद्यार्थी। समीकरण 1 बनाइए। अब आगे है द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कियों की संख्या है y, लड़कों की संख्या x है, और कह रहा है लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यदि ये 4 अधिक है तभी ये दोनों बराबर नहीं हुआ, तो ये 4 कम है, तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। और x को यदि हम पक्षांतर कर दें तो हो जाएगा y माइनस x बराबर 4। समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, तभी लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग अलग निकलेगा। देखिए, जब जोड़ेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह में है, और गुणांक क्या है? समान है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये x प्लस y बराबर 10 और y माइनस x बराबर 4 के। तो देखिएगा x यहाँ प्लस में यहाँ माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और दोनों जगह प्लस में है, तो 2y 1 और 1 2, 10 4 14, y बराबर 14/7, 14/2 काटेंगे तो y के मान आ जाएगा 7। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा x प्लस y बराबर 10, तो x प्लस 7 बराबर 10, तो x बराबर 10 माइनस 7, तो x बराबर 3। तो कहेंगे अतः लड़कों की संख्या
लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या 7 है। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से x और y का वैल्यू ग्राफ विधि में हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या दिया है, x प्लस y बराबर 10, तो आ जाएगा x बराबर 10 माइनस y, तो एक हम बॉक्स बनाएंगे। यहाँ x आएगा, यहाँ y। यदि हम y बराबर 0 लेते हैं तो कहेंगे y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 0, तो आएगा x बराबर 10। यदि हम y बराबर 5 लेते हैं, कितना लेते हैं, 5 लेते हैं, तो रखेंगे तो x 10 माइनस 5 y बराबर 5 आएगा, 10 घटाएंगे तो x का मान भी 5 आया। y बराबर यदि हम 10 लेते हैं तब कहेंगे, यहाँ कहेंगे y बराबर 5 रखने पर, किस में रखेंगे, इस समीकरण में y बराबर 10 रखने पर किस में रखेंगे, इसी में रखेंगे, तो हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 10, घटाएंगे तो x बराबर 0 आएगा, क्योंकि 10 में 10 घटाएंगे तो 0। समीकरण 2 से, समीकरण 2 दिया है y माइनस x बराबर 4 के, तो ये हम लिख सकते हैं y बराबर 4 प्लस x हो जाएगा। तो हम कहेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे x, नीचे लिखेंगे y। अब इसमें हम x बराबर मानेंगे, क्योंकि बराबर के उधर है संख्या तरफ, तो कहेंगे x बराबर 0 रखने पर, जब हम 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, तो कहेंगे रखने पर आएगा y बराबर 4 प्लस 0, तो आएगा y बराबर 4, कितना आया, 4 आया। यदि हम x बराबर 1 रखें, तो 1 रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए, तो रखने पर तो y बराबर 4 प्लस 1, तो y बराबर 5 आएगा। यदि हम x बराबर -4 रखें, कितना रखें, -4 रखें, तो देखिए x बराबर -4 रखने पर तो आएगा ये y बराबर 4 माइनस 4, क्योंकि ये है -4, तो 4 4 कैंसिल, y बराबर 0 आया। अब इन दोनों बॉक्स की सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे, निर्देशांक ज्यामिति बना लेते हैं। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, इधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस, और नीचे भी माइनस। आइए पहले 10 तक दिया है ना, तो हम 10 तक लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। आइए देखते हैं। पहला दिया है 10,0, x अक्ष पे 10 और y अक्ष पे 0, तो यही मिलेगा, x अक्ष पे 10 और y अक्ष पे 0। देखो y अक्ष पे 0 होने का मतलब ये है, ना तो ऊपर गया ना नीचे गया, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 0। आगे है 5,5, तो x अक्ष पे देखिए 5 और y अक्ष पे देखिए 5, ये एक दूसरे को जहाँ काटेंगे वही क्या हो जाएगा,
5 तो लगभग ये बिंदु हमें मिलेगा। दो बिंदु होगा और तीसरा है 0,10, यानी वाई एच पे भी कहाँ तक गया है, 10 तक गया है, तो हम इसको 10 तक बढ़ा ही देते हैं ना, ये वाई है तो 10 लगभग यहाँ जाएगा। तो ये देखिएगा 10,0 कितना, 10,0 नहीं 0,10, क्योंकि x अक्ष 0 हो रहा है, तो 0,10 ये मिला, तो 3 बिंदु मिल गए। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यही हमारा रेखा बना x + y = 10 के। अगला देखेंगे 0,4, यानी x अक्ष पे 0 है, y अक्ष पे 4 है, तो ये वाला बिंदु मिलेगा। x अक्ष पे इधर तो नहीं जा रहा है, तो 0,4। और फिर है 1,5, 1,5 का मतलब है x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 5, ये यहाँ जाके मिलेगा 1,5। और अगला है -4,0, यानी x अक्ष पे -4 है और y अक्ष पे 0, -4,0 यहाँ मिलेगा। अब इन तीनों बिंदु रेखाओं को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा y - x = 4। देखिए ये दिया है ना समीकरण। इस प्रकार सवाल नंबर 1 का 1 कंप्लीट हुआ। अब हम सवाल नंबर 1 का 2 देखेंगे। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम कहेंगे, माना, दूसरी लगा रहे हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य x, एक कलम का मूल्य y रुपये। तो कह रहा है 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 है, तो प्रथम शर्त से तो हो जाएगा 5x + 7y = 50। ये समीकरण 1। द्वितीय शर्त से तो कह रहा है 7 पेंसिल 5 कलम, तो 7x + 5y = 46 के समीकरण 2। ये हो गया बीजगणितीय यानी रैखिक समीकरण। अब क्या करना है, इन्हीं की सहायता से हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें x, y, z का मान ज्ञात होना चाहिए। तो आइए हम ज्ञात करते हैं। पहले कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो पहले समीकरण 1 दिया है 5x + 7y = 50 के। तो हम लिख सकते हैं 5x = 50 - 7y, x बराबर हो जाएगा 50 - 7y / 5। अब एक बॉक्स बना लेंगे, यहाँ x होगा, यहाँ y होगा। y का मान कुछ ऐसा रखना है कि पूर्णतः ये कट जाए 5 से। आइए, यदि हम y का मान 5 रखें तो 5 से 35 घटाएंगे 15, कट जाएगा। कहेंगे y = 5 रखने पर, y = 5 रखने पर तो ये आ जाएगा x = 50 - 7 × 5 / 5। तो x = 50 - 7 × 35 / 5। तो आएगा x = 15, 50 में 35 घटाएंगे 15 / 5, काटेंगे तो x = 3। अब हम y बराबर यदि 0 रखते हैं, क्या रखते हैं 0, आइए y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर 50 - 7 × 0 / 5। तो x बराबर 50 / 5, x बराबर 10 के। कितना है x बराबर
0 रखने पर 10 आया। y बराबर हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, सॉरी y बराबर क्या रखेंगे, अब पुनः दोबारा कहेंगे y बराबर, y बराबर 10 रखने पर तब देखिए तो ये आएगा x बराबर 50 माइनस 7 गुणे 10/5 तो आ जाएगा 50 माइनस 70/5 और घटाएंगे माइनस 20/5 काटेंगे तो -4। यह मान कितना आया, -4, यानी 10 रखने पर -4। अब हम समीकरण 2 की सहायता से ऐसे बॉक्स में मूल निर्देशांक ज्ञात करेंगे। समीकरण 2 से तो समीकरण 2 दिया है 7x + 5y बराबर 46 के, क्योंकि देखिए 46 है ना, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 46 माइनस 5y, x बराबर 46 माइनस 5y बटे 7। इसको हम एक बॉक्स x y, फिर पुनः हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा मान रखेंगे y का, तो 7 से कट जाए तो देखिए क्या रखते हैं, यदि हम y बराबर 0 माने, क्या माने 0, तो कहेंगे y बराबर 0 रखने पर तो हो जाएगा x बराबर 46 माइनस 5 गुणे 0 बटे 7, तो आएगा x बराबर 46 बटे 7, क्योंकि ये 0 कर देंगे, जब काटेंगे 7 छंग 42.4 बचेगा, क्योंकि 40 होगा ना, 4 7 × 35 यानी लगभग 6.5। अब हम क्या लिखेंगे, y बराबर 2 रखने पर कितना, y बराबर 2 रखने पर कहेंगे y बराबर 2 रखने पर, तो जो 2 रखेंगे तो देखिए x बराबर 46 माइनस 5 गुणे 2 बटे 7, तो हो जाएगा x बराबर 46, 5 दूनी 10 बटे 7, तो x बराबर 36 बटे 7, 7 × 5 35 दशमलव 7 कम 7 कितना 2, यहाँ हम 2 रखे तो 2 रखने पर आया 5.1। अब पुनः हम 3 रखेंगे, कितना रखेंगे, 3 रखने पर कहेंगे y बराबर 3 रखने पर, तो y ध्यान देना, तो हो जाएगा x बराबर 46 माइनस 5 गुणे 3 अब बटे 7, तो आएगा x बराबर 46 माइनस 5 × 15 बटे 7, तो घटाएंगे तो ये आएगा 46 से 15 घटाएंगे तो आएगा 3 और 1 31 बटे 7, 7 × 4 28, फिर कितना बचेगा, हाँ 7 × 4 28, फिर 3 बचेगा, 7 × 4 28 फिर से, यानी 4.4 लगभग। इस प्रकार समीकरण 1 के द्वारा निर्देशांक, समीकरण 2 के द्वारा निर्देशांक, अब इन्हीं निर्देशांक के द्वारा हम ग्राफ खींचेंगे। उसके पहले हम आपको बताते चलते हैं, ये बोला भी है एक पेंसिल और एक कलम का मूल ज्ञात कीजिए, जो कि हमने ज्ञात नहीं किया है, अब हम ज्ञात करेंगे। आइए, हमें इसके पहले ये ज्ञात कर लेना चाहिए था, लेकिन हम भूल गए थे, अब इसका हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं 7x बराबर 46 माइनस 5y, x बराबर 46 माइनस 5y बटे 7। ठीक, कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान, आइए इधर से थोड़ा सा करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो 7 गुणे 46 माइनस 5y बटे 5 है भाई, कितना 5 है, बटे 7 प्लस 7y बराबर 50 के, तो 5 गुणा करेंगे, 5 × 30 का 0 हासिल 3, 5 × 20 3 23 माइनस 25y बटे पूरे का 7, ध्यान देना, प्लस 7y बराबर 50।
इस 7 से इसमें 7 से गुणा हो जाएगा, 7 से 49 हो जाएगा और 50 से इसमें, तो ये आ जाएगा 230 माइनस 25y प्लस 7 से 49y अब बराबर 7 × 35 350। इसको हम जोड़ घटा लेंगे तो 49 में 25 घटाएंगे तो आएगा 24y बराबर 350 माइनस 230, तो 24y बराबर 0 2 1, तो काटेंगे 24 पंचम 120, तो y बराबर 5 आया। और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ध्यान देना x बराबर 46 माइनस 5 गुणे 5 है ना 5/7, तो आएगा x बराबर 46 माइनस 25/7, तो घटाएंगे तो x बराबर 21/7 × 21, x बराबर कितना है 3। तो लिखेंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य ₹3 तथा एक कलम का मूल्य ₹5, ये जरूर याद रखिएगा, ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं, समांतर हैं। ध्यान देना कि क्या है, प्रच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती है। इसके 3 नियम होते हैं। आइए पहले हम नियम को देखेंगे, उसके बाद सवाल पर चलेंगे। तो इसमें 2 समीकरण की तुलना की जाती है, तो दोनों समीकरण का व्यापक समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा व्यापक समीकरण होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इसमें क्या होता है, इनके गुणांकों की तुलना की जाती है, तब होगा a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। जब ऐसा होगा तो कहेंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। अगला है नंबर 2, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे ये समांतर हैं। क्या हैं, समांतर हैं, रेखाएं एक दूसरे को समांतर हैं। और तीसरा इसका होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये क्या है, संपाती हैं। संपाती का मतलब एक ही लाइन पर हैं। तो क्या है, ये प्रच्छेदित करती है, तो हम और इधर लिख देते हैं प्रतिच्छेदित करती है। आइए हम देखते हैं। तो देखिए इसका तुलना इससे करेंगे, तो हम पहली सवाल लगाने चल रहे हैं। तो a1 बराबर आया है 5 के, b1 बराबर आया है -4 के, c1 बराबर आया है 8 के, और a2 बराबर 7 के, b2 बराबर 6 के, c2 बराबर -9 के। आइए हम तुलना करते हैं। तो क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसी प्रकार पे हम रखेंगे। जब बराबर नहीं होगा तो हम देखेंगे a1 का मान 5 है अब बटे 7 बराबर b1 का मान क्या -4 है अब बटे 6। तो जब यही आपस में बराबर नहीं हुए तो हम इसको लिखने की जरूरत नहीं है। डज नॉट इक्वल बराबर नहीं है ना,
क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, भले से ये कटेगा। तो जब ये बराबर नहीं है तो कहेंगे अतः प्रच्छेदित करती हैं। अतः दूसरा यही है ना, a1 बराबर 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर 12, a2 बराबर 18, b2 बराबर 6, c2 बराबर 24 दिया है। आइए हम देखते हैं a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। सभी पे इसी पे रखना है, जब बराबर नहीं होगा तो हम बराबर नहीं करेंगे। a1 मान है 9 और a2 का मान है 18 बराबर b1 मान है 3, 6, c1 मान है 12 और 24। अभी काटेंगे तब देखेंगे ना। 9 एक कम 9 दूनी 18, 3 एक कम 3 दूनी 6, 12 कम 12 दूनी 24, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों क्या हैं? समान हैं, तो कहेंगे यह समपाती है। क्या है? अतः समपाती है। अब हम सवाल नंबर 3 को भी लगाएंगे। तो यहाँ a1 बराबर 6 है, b1 बराबर -3 है और c1 बराबर 10, a2 बराबर 2 है और b2 बराबर -1, कुछ गुणांक नहीं है तो -1 माना जाएगा, और c2 बराबर 9। a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। a1 बराबर दिया है 6/2 बराबर b1 दिया है -3/-1, 10/9। काटेंगे माइनस माइनस 2 तिहाई 6, 3 बराबर 3 बराबर 10/9 डज नॉट इक्वल है, तो कहेंगे अतः समांतर रेखाएं हैं। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 दिया है अनुपातों a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नरैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। अभी हमने बताया था प्रच्छेदित, समांतराती, इसमें भी वही 3 नियम लगेंगे। देखिए a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2 जब होगा तो ये प्रच्छेदित भी करता था और उसके साथ साथ संगत है। क्या है? संगत है। और दूसरा है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, संगत ये भी है। क्या है? संगत है। तीसरा है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल c1 अपान c2, तब ये क्या है? असंगत है। और ये क्या है? समांतर है। ये क्या था? संपाती था। ये क्या है? प्रच्छेदित था। तीसरी की 2 नंबर दिया है 2x - 3y बराबर 8 है, तो 8 को हम पच्छांदा करेंगे बराबर 0 हो जाएगा। 4x - 6y बराबर 9, 9 को पच्छांदा करेंगे तो इस प्रकार यहाँ से निकलेगा a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -8 के, a2 बराबर 4, यहाँ से a2 निकलेगा, और b2 बराबर -6 के और c2 बराबर -9 के। तो हम बताए हैं आपको a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। तो a1 का मान दिया है 2 और बटे 4 -3 बटे -6 बराबर -8/-9। ध्यान देना 2 दूनी 4, -3 दूनी 6, माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये नहीं बराबर हैं, तो डज नॉट इक्वल। इस प्रकार इसमें है तो कहेंगे असंगत है, अतः असंगत है। अब हम सवाल नंबर 3 का 3 देखेंगे। इसको हम लिखेंगे 3/2 x + 5/3 y बराबर 7, तो ये हो जाएगा 3/2 x + 5/3 y - 7 बराबर 0, समीकरण 1। आगे हो जाएगा 9x - 10y बराबर 4 के, तो 9x
-10y -4 बराबर 0 समीकरण 2। तो तुलना करेंगे a1 बराबर 3/2, b1 बराबर 5/3, c1 बराबर -7, a2 बराबर यहाँ से निकलेगा 9 और b2 बराबर -10, c2 बराबर -4। किस पे रखेंगे आपको होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1 a1 का मान दिया है 3/2 पूरे 9 बराबर b1 का मान दिया है 5/3 बटे -10। अब बराबर तो है नहीं, क्यों बराबर नहीं? क्योंकि प्लस एक माइनस में है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें c1 की चर्चा नहीं है, डज नॉट बराबर नहीं है। तो ये जाएगा ऊपर 9 त्रिक 27/2 डज नॉट -50/3 दोनों बराबर नहीं है, कहेंगे अतः संगत है। अब हम सवाल नंबर 3 का 4 दिया है 5x - 3y बराबर 11। इसको हम लिख सकते हैं 5x - 3y -11 बराबर 0 समीकरण 1। -10x इसका दूसरा दिया -10x प्लस 6y बराबर -22 दिया है तो इसको लिख सकते हैं -10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0 के समीकरण 2। तो यहाँ से देखेंगे a1 बराबर दिया है 5, b1 बराबर दिया है -3 और c1 बराबर दिया है -11। यहाँ से देखेंगे a2 बराबर दिया है -10 और b2 बराबर दिया है 6 और c2 बराबर दिया है 22। तो हम बताए हैं आपको रखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 का मान दिया है 5 और a2 का मान दिया है -10 बराबर b1 का मान दिया है -3/6 बराबर c1 का मान दिया है -11/22। माइनस तो सभी में है, इसका मतलब बराबर हो सकता है। आगे काटते हैं 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, यानी -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2, क्योंकि 1/2 बचा है। तो कहेंगे अतः संगत है, अतः संगत है। अब हम सवाल नंबर 3 की 5वीं देखेंगे। दिया है 4/3x प्लस 2y बराबर 8। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3x प्लस 2y -8 बराबर 0 और समीकरण 1 हो गया। और दूसरा दिया है 2x प्लस 3y बराबर 12। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y -12 बराबर 0 समीकरण 2। तो यहाँ से निकलेगा a1 बराबर 4/3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर -8 है। a2 बराबर दिया है, यहाँ से निकलेगा 2, b2 बराबर दिया है 3 और c2 बराबर दिया है -12 के। तो इसका व्यापक समीकरण पे हम बताए थे जब रखेंगे तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ऐसे रखते हैं। जो बराबर होगा बराबर करेंगे, नहीं करेंगे। तो a1 का मान दिया है 4/3 और पूरक बटा 2 बराबर b1 का मान दिया है 2 और बटे 3 बराबर -8/12। तो ये ऊपर गुणा करेगा तो 4 दूनी 8/3 बराबर 2/3। जब ये बराबरी नहीं है तो डज नॉट कर देंगे और इसको लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ जब बराबर नहीं है तो कहेंगे अतः संगत है, अतः संगत है। आप पूरे वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 74090391 65 है। और आपको बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से यहाँ आपको पढ़ाया जा रहा है। आप बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर को ला सकते हैं।